अगली खबर धनबाद से। इंजीनियरिंग छात्र अमरदीप भगत हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने धनबाद, बोकारो और कोलकाता से कई युवकों को हिरासत में लिया है। मृतक का दोस्त सुधीर, हीरापुर से मुकेश हिरासत में लिया गया है। पुलिस लाइन निवासी उज्जवल को भी हिरासत में लिया गया। 21 जून को लॉ कॉलेज के पास गोली मारकर हत्या की गई थी। इंजीनियरिंग छात्र अमरदीप भगत हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने धनबाद, बोकारो और कोलकाता से कई युवकों को हिरासत में लिया है। मृतक का दोस्त सुधीर, हीरापुर से मुकेश हिरासत में है। पुलिस लाइन निवासी उज्जवल को भी हिरासत में लिया गया है। 21 जून को लॉ कॉलेज के पास गोली मारकर हत्या की गई थी। हम लोग इस केस का खुलासा के लिए मॉनिटरिंग का काम सीटीएसपी साहब को दिया था और एक एसआईटी का गठन हम लोग किया। इसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ धनबाद तत्कालीन धनबाद थाना प्रभारी प्रमोद पांडे एवं बांगमोड़ थाना प्रभारी वखार हुसैन था। टीम के द्वारा लगातार जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा था उसके आधार पर अपना इन्वेस्टिगेशन आगे रखा। हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी किया, जो ट्रेडिशनल लोगों से बात करके सूचना प्राप्त करने का कोशिश भी हम लोग किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को सूचना मिला कि आकाश राम करके एक लड़का जो आपका काली मंदिर जेसी मल्लिक रोड काली मंदिर के पास रहता है, उनका इस कांड में संलिप्तता है और इनके पास एक देसी कट्टा भी है। तो हम लोग इनके घर पर रेड मारा और इनके निशानदेही पर एक देसी कट्टा हम लोग इनके हाथ से रिकवर किया और इनसे जब पूछताछ किया, ये अपना कांड में अपना संलिप्तता भी बताया और इनके साथ साथ इनका जो 4 साथी है वो 4 साथी का भी नाम ही दिया। ये अपना कन्फर्स किया कि ये लोग रात में चिंताई करने के नियत से उस लड़का के साथ एक कांड किया था। लड़का कुछ विरोध किया तो ये लोग गुस्सा में आके या साक्ष्य छिपाने के नियत से उसको गोली मार के उसका हत्या किया था। आकाश राम के साथ साथ हम लोग प्रेम डोम रहने वाला है गोल्फ ग्राउंड हीरापुर, सन्नी मंडल रहने वाला है प्रेमनगर कॉलोनी, प्रेमनगर माड़ा कॉलोनी, मुकेश कुमार मिस्टीपाड़ा का रहने वाला है, बिट्टू कुमार झारखंड मोड़ नियर इंपीरियल स्कूल। इसका 5 साथी को हम लोग अरेस्ट किया। ये लोग जो घटना में यूज़ किया हुआ हथियार भी हम लोग सीज किया। इन लोगों के पास से 2 हथियार पकड़ा, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा पकड़ा और एक पिस्टल पकड़ा। और हथियार के लिए जो यूज़ किया गया काला रंग का अपाची एवं काला सफ़ेद रंग का पल्सर 200 ये दोनों हम लोग रिकवर किया। और पूछताछ के क्रम में प्रकाश डोम एवं आकाश राम के द्वारा इसके पहले भी हमारा धनबाद थाना अंतर्गत एक लड़का को गोली मार के हत्या किया था 31/5/2024 को। तो ये लोग यहाँ पे एक छोटा गिरोह बना के लूट डकैती करने का कोशिश कर रहा था। अभी ये धनबाद पुलिस के लिए एक अच्छा सफलता है और हम लोगों का ये कोशिश होगा कि जो भी आदमी यहाँ पे लूट डकैती का काम करने का कोशिश करेंगे, ऐसे आदमी को हम लोग चिन्हित करते हुए इन लोगों के ऊपर कठोर अनुशासनिक का कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी नया लॉ भी हमारा आज से लागू हो रहा है, उसमें भी कुछ हमारा जो पुराना क्राइम्स का इम्प्रिजनमेंट का अवधि भी बढ़ाया है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया दंड भी ये लोग नया अभी हम लोगों को लागू करवा रहा है। और साथ साथ अगर कुछ व्यक्ति के द्वारा एक ग्रुप बना के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम करने का कोशिश अगर करता है, जैसे कि अभी ये लड़का लोग किया है, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लूट और डकैती का काम कर रहा था, ये सब कांड को अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का श्रेणी में हम लोग अभी रखेंगे और उसका सजा थोड़ा इस बार इस न्यू लॉ में बढ़ाया गया है। सर ये क्या मतलब सुनियोजित तरीका से नहीं, सुनियोजित तरीका नहीं था। रात में ये लड़का लड़की भी दारू पी के बाहर था, ये लोग भी आप इसको कोइंसिडेंस बोलिए, साथ में मिला, लूट डकैती करने के नियत से लोगों के साथ हाथापाई हुआ, धक्का मुक्की हुआ और उसमें ये अपना गोली मार दी। महिला को भी डिटेन किया गया क्या थाने में? महिला को डिटेन नहीं किया है। ऑब्वियसली है कि अगर महिला साथ में रहता है तो उनको पूछताछ करने के लिए हमको रखना होता है, उसको डिटेन नहीं किया। आकाश जो पकड़ाया है, उसकी पत्नी शायद थाने में है 6 दिन से।
आगे बताओ यार, ये क्वेश्चन पूछना। यहीं तक इसका गिरोह जिले में है कि जिले बाहर भी? नहीं, ये लोग अभी यही का रहने वाला है और यहाँ ये लोग कांड किया है। अमरदीप का एक सोना का एक अंगूठी ले लिया और इनका पर्स और इनका कुछ पैसा ये लोग ले लिया। जैसे कि गलत टाइम में गलत जगह होने के कारण उस लड़का के साथ लूटपाट की घटना घटा और उनका जान चला गया। हाँ वही। इसमें और भी कोई शामिल? क्या नहीं, 5 ही आदमी इसमें शामिल था, सबको हम लोग अरेस्ट कर लिए। अभी इनको हथियार कहाँ से मिला है वो सभी हम लोग चेक कर रहे हैं। 2 हथियार यहाँ का लोकल लड़का लाओं से मिलना ये धनबाद के लिए अच्छा नहीं है, तो हथियार कहाँ से मिला वो भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। पहले जेल गया है सर? हाँ आकाश राम पहले जेल गया। ये अपराधी की इतिहास हम बताते हो, इसमें लिखा हुआ आपका जो हम प्रेस नोट दिया उसमें लिखा हुआ कि दूसरा हथियार हम लोग कहाँ से रिकवर किया है। हथियार सर परचेज अपराधी इतिहास से पहले भी आकाश राम और प्रेम डोम के द्वारा 31/5/2024 को पिछले महीने हमारे यहाँ पे एक और मर्डर किया था। कहाँ पर किया? ये धनबाद थाना का ही बात है। धनबाद थाना में लॉ कॉलेज ग्राउंड में ही किया था, गोली मार कर हत्या वांछित है, वो अपने साथी को ही मारा था, जो आपको मतलब अपना फ्रेंड था। ठीक, आपका वाला देख लीजिए। हाँ, नए कानून को लेकर सर नया कानून को लेकर वगैरह हुआ क्या सर? जैसे कि आप लोग सब जान रहे, आज से हमारा यहाँ पे 3 नया लॉ लागू हो रहा है। पहले हमारे यहाँ पे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 एक्ट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का प्रोसीजर, कैसे इन्वेस्टिगेशन करने के क्रम में क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है और एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, ये सब बताते थे। अभी हम लोग नया लॉ आज से लागू है, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेंगे, भारत न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेंगे, एवं भारत साक्ष्य अधिनियम जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। ये जो नया एक्ट का, नया लॉस का मेन कारण नहीं है कि हमारा जो पुराना लॉस है ये कॉलोनियल टाइम का था। बेसिकली अभी इसको सिटीजन सेंट्रिक बनाने का काम हम लोग किया। आए दिन में आप लोग भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल बहुत हो गया। अभी नया रूल में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को बढ़ावा देने का काम किया है। उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसका एविडेंशरी वैल्यू भी बढ़ाया है। और कुछ हमारा जो पुराना आईपीसी में कुछ सेक्शंस था उसको रिपील किया गया, कुछ नया ऐड किया गया। जैसे कि पहले जेंडर न्यूट्रल नहीं था हमारा यहाँ पे, जो एक्ट्स था, जो रूल्स था वो जेंडर स्पेसिफिक था, अभी उसको जेंडर न्यूट्रल किया गया। पहले चाइल्ड को माने जाते थे, अगर लड़की 18 साल का कम का था उसको चाइल्ड मानते थे, और लड़का अगर 16 साल का कम था उसको चाइल्ड मानते थे। अभी इसको भी एज वाइज न्यूट्रल कर दिया। उसके अलावा सबसे बड़ा चेंज यही है कि टाइमलाइन देने का काम अभी इस बार हम लोगों का एक्ट में दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन करने का टाइमलाइन फिक्स किया गया, कोर्ट में ट्रायल करने का टाइमलाइन फिक्स किया गया, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, ऐसे लोगों को भी अपना जो भी रिपोर्ट पुलिस को देना है वो भी टाइमलाइन फिक्स किया गया। इसका मेन मकसद यही है कि हम लोग अभी दंड ओरिएंटेड एक्ट से न्याय की ओर हम लोग जा रहा है। इंडियन पिनल कोड में ही पिनल वर्ड था, भारतीय दंड संहिता, अभी चेंज होके हम लोग इसको भारतीय न्याय संहिता बनाया। तो अभी न्याय देना हमारा उद्देश्य है। सिटीजन सेंट्रिक अभी हमारा लॉस होगा, पब्लिक फ्रेंडली होगा। 00 FIR एक नया सिस्टम यहाँ पे लागू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।